हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का, सभी वैष्णवों का, सभी भागवतों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आज के श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की कक्षा में। तो हम कर रहे हैं अध्याय 2, गीता का सार या फिर सांख्य योग। उसका हम आज श्लोक नंबर 12 को देखने और समझने का प्रयास करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। न त्वेमाहिं जातु नासन् न त्वन्नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। अनुवाद। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूँ या तुम ना रहे हो, अथवा ये समस्त राजा ना रहे हों, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। तात्पर्य: जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। वेदों में, कठोपनिषद में तथा श्वेताश्वतर उपनिषद में भी कहा गया है कि जो श्री भगवान असंख्य जीवों के कर्म तथा कर्म फल के अनुसार उनकी अपनी अपनी परिस्थितियों में पालक हैं, वही भगवान अंश रूप में हर जीव के हृदय में वास कर रहे हैं। केवल साधु पुरुष, जो एक ही ईश्वर को भीतर बाहर देख सकते हैं, पूर्ण एवं शाश्वत शांति प्राप्त कर सकते हैं। नित्यो नित्यानां चेतंश चेतनानाम् एको बहुनाय विदधाति कामान् ततात्मस्थैर्येनुपश्यन्ति धीरास् तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम्। कठोपनिषद दूसरा स्कंथ के दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक। जो वैदिक ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया गया, वही विश्व के उन समस्त पुरुषों को प्रदान किया जाता है जो विद्वान होने का दावा करते हैं, किंतु जिनकी ज्ञान राशि न्यून है। भगवान यह स्पष्ट कहते हैं कि वे स्वयं अर्जुन तथा युद्ध भूमि में एकत्र सारे राजा शाश्वत प्राणी हैं, और इन जीवों की बद्ध तथा मुक्त अवस्थाओं में भगवान ही एकमात्र उनके पालक हैं। भगवान परम पुरुष हैं तथा भगवान का चिरसंगी अर्जुन एवं वहां पर एकत्र सारे राजागण शाश्वत पुरुष हैं। ऐसा नहीं है कि ये भूतकाल के प्राणियों के रूप में अलग अलग उपस्थित नहीं थे, और ऐसा भी नहीं है कि ये शाश्वत पुरुष बने नहीं रहेंगे। उनका अस्तित्व भूतकाल में था और भविष्य में भी निर्बाध निर्बाध रूप से बना रहेगा। अतः किसी के लिए शोक करने की कोई बात नहीं है। यह मायावादी सिद्धांत है कि मुक्ति के बाद आत्मा माया के आवरण से पृथक होकर निराकार ब्रह्म में लीन हो जाएगा और अपना अस्तित्व खो देगा। यहाँ पर परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा पुष्टि नहीं हो पाती। ना ही इस सिद्धांत का समर्थन हो पाता है कि बद्ध अवस्था में ही हम अस्तित्व का चिंतन करते हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण स्पष्टतः कहते हैं कि भगवान तथा अन्यों का अस्तित्व भविष्य में भी अक्षुण्ण रहेगा, जिसकी पुष्टि उपनिषदों द्वारा भी होती है। कृष्ण का यह कथन प्रामाणिक है, क्योंकि कृष्ण मायावश्य नहीं है। यदि अस्तित्व तथ्य न होता तो फिर कृष्ण इतना बल क्यों देते, और वह भी भविष्य के लिए। मायावादी यह तर्क कर सकते हैं कि कृष्ण द्वारा कथित अस्तित्व आध्यात्मिक न होकर भौतिक है। यदि हम हरे कृष्ण मधु स्क्रीन यदि हम इस तर्क को कि अस्तित्व भौतिक होता है स्वीकार कर भी लें, तो फिर कोई कृष्ण के अस्तित्व को किस प्रकार पहचानेगा। कृष्ण भूतकाल में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं और भविष्य में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं। उन्होंने अपने अस्तित्व की पुष्टि कई प्रकार से की है, और निराकार ब्रह्म उनके अधीन घोषित किया जा चुका है। कृष्ण सदा सर्वदा अपना अस्तित्व बनाए रहे हैं। यदि उन्हें सामान्य चेतना वाले सामान्य व्यक्ति के रूप में माना जाता है, तो प्रामाणिक शास्त्र के रूप में उनकी भगवत गीता की कोई महत्ता नहीं होगी। एक सामान्य व्यक्ति मनुष्यों के चार अवगुणों के कारण श्रवण करने योग्य शिक्षा देने में असमर्थ रहता है। श्रीमद् भगवत गीता ऐसे साहित्य से ऊपर है। कोई भी संसारी ग्रंथ गीता की तुलना नहीं कर सकता। श्री कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मान लेने पर गीता की सारी महत्ता जाती रहती है। मायावादियों का तर्क है कि इस श्लोक में वर्णित द्वैत लौकिक है
और शरीर के लिए प्रयुक्त हुआ है। किंतु इसके पहले वाले श्लोक में ऐसी देहात्म बुद्धि की निंदा की गई है। एक बार जीवों की देहात्म बुद्धि की निंदा करने के बाद यह कैसे संभव है कि कृष्ण पुनः शरीर पर उसी वक्तव्य क्यों दोहराते। अतः यह अस्तित्व आध्यात्मिक आधार पर स्थापित है और इसकी पुष्टि रामानुजाचार्य तथा अन्य आचार्यों ने भी की है। श्रीमद् भगवत गीता में कई स्थलों पर इसका उल्लेख है कि यह आध्यात्मिक अस्तित्व केवल भगवत भक्तों द्वारा ज्ञेय है। जो लोग भगवान श्री कृष्ण का विरोध करते हैं उनकी इस महान साहित्य तक पहुंच नहीं हो पाती। अब भक्तों द्वारा श्रीमद् भगवत गीता के उपदेशों को समझने का प्रयास मधुमक्खी द्वारा मधु पात्र चाटने के सदृश है। पात्र को खोले बिना मधु नहीं चखा जा सकता। इसी प्रकार भगवत गीता के रहस्यवाद को केवल भक्त ही समझ सकते हैं, अन्य कोई नहीं। जैसा कि इसके चतुर्थ अध्याय में कहा गया है, ना ही गीता का स्पर्श ऐसे लोग कर पाते हैं जो भगवान के अस्तित्व का ही विरोध करते हैं। अतः सरासर भ्रामक निरूपण है। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने मायावादियों द्वारा की गई गीता की व्याख्याओं को पढ़ने का निषेध किया है और चेतावनी दी है कि जो कोई ऐसे मायावादी दर्शन को ग्रहण करता है वह श्रीमद् भगवत गीता के वास्तविक रहस्य को समझ पाने में असमर्थ रहता है। यदि अस्तित्व का अभिप्राय अनुभव गम्य ब्रह्मांड से है तो भगवान द्वारा उपदेश देने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। आत्मा तथा परमात्मा का द्वैत शाश्वत तथ्य है और इसकी पुष्टि वेदों द्वारा होती है, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है। तो ये जो श्लोक है इसमें बताया जा रहा है कि सभी व्यक्तियों का जो अस्तित्व है वो क्या है, वो शाश्वत है। ठीक है। न त्वे वाहै जातु नासन न न त्वे वाहै जातु नासन, यानी ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं नहीं हूं। मतलब परमात्मा खुद अपने बारे में बोल रहा है कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मैं नहीं था। क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर दो है ना, आत्मा और परमात्मा। तो यहाँ पे परमात्मा की बात हो रही है, ऐसा कभी भी नहीं है कि मैं कभी ना रहा हूं। और दूसरा क्या कह रहे हैं, न त्वं नेमे जनाधिपाः, या तुम मतलब जीवात्मा या फिर समस्त जीवात्माएं ना रही हो, है ना, जिसको यहाँ पे राजा बोला गया है, जीवात्मा या फिर समस्त राजा या जीवात्माएं ना रही हो। न चैव न भविष्यामस्, तीसरा, न चैव न भविष्यामस्, भविष्य में भी, इसका मतलब भविष्य में भी। फिर सर्वे वयमतः परम, ऐसा नहीं होगा कि हम लोग नहीं रहेंगे। ठीक है। तो इसमें क्या बताया जा रहा है, सभी व्यक्तियों का जो अस्तित्व है शाश्वत है, परमानेंट है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूं या फिर तुम ना रहे हो अथवा ये समस्त राजा ना रहे हो। और ऐसा नहीं है कि भविष्य में भी हम लोग नहीं रहेंगे। तो राजा के बारे में इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि वहां पे जो युद्ध करने के लिए लोग गए हैं ना, तो वहां पर क्या हो रहा है, अलग अलग देशों के मतलब राजा वगैरह आए हुए हैं। कोई उनको सपोर्ट करने के लिए आया, कोई उनको सपोर्ट करने के लिए आया, मतलब दोनों पार्टीज के लोगों के जो दोनों पार्टीज है ना, जो कौरव और पांडवास की, उन दोनों को सपोर्ट करने के लिए अलग अलग राजा आए हुए हैं। तो वही भगवान बता रहे हैं कि ऐसा नहीं रहा है कि मैं ना रहूं या तुम ना रहे हो या फिर ये समस्त राजा। तो यहाँ पर इंडिकेट किसको किया जा रहा है, राजा के थ्रू जीवात्माओं को ही बोला जा रहा है। भगवान ने जब अपने बारे में बात की तो वो कौन है, सुपर सोल, सुपर सोल यानी परमात्मा। जब भगवान ने अर्जुन के बारे में बात की है, तुम ना रहे हो, तो तुम कौन है, जीवात्मा। या फिर ये राजा ना रहे हो, ये सब क्या है, जीवात्मा। क्योंकि सुपर सोल तो एक ही है ना, सोल तो सभी है, लेकिन सुपर सोल तो है वो कौन है, वो खाली कृष्ण ही है। और ऐसा नहीं है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। तो यानी कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि हम सारे के सारे क्या हैं,
शाश्वत है। हमारा जो अस्तित्व है वो क्या है? शाश्वत। शाश्वत है। ठीक है, हमारा अस्तित्व क्या है? शाश्वत है। यही आज की चर्चा का जो है वो विषय है। ठीक। तो किसी इंसान को दुख कब होता है? जब वो आत्मा को शरीर मान बैठता है, मुझे यहाँ दर्द है, मुझे वहां दर्द है, मेरा ये चला गया, मेरा वो हो गया, उसने मुझे छोड़ दिया, उसने मुझे धोखा दे दिया, ये मेरा टूट गया, मेरा दिल टूट गया, है ना? तो इंसान दुखी रहता है। या वो चला गया जिससे मैं प्रेम करता था, वो निकल गया। तो अर्जुन इसलिए दुखी था बिकॉज वो अपने जो रिलेटिव्स हैं उनकी डेथ के बारे में सोच रहा था। तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में क्या किया? खुद को क्या बोला था? कौन सा श्लोक सुनाएगा वो? नाइन्थ, सेकंड चैप्टर का 7th नंबर का श्लोक कोई है? आप लोग कैमरे बंद करके बैठो तो फिर मैं ही बारी लेती हूँ। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधिमान् त्वां प्रपन्नम। तो जब अर्जुन ने क्या किया, भगवान कृष्ण को सरेंडर कर दिया, समर्पण कर दिया कि भाई मैं आपका क्या हूं। अभी तक हम दोस्त हैं, बुआ मामे के बच्चे हैं, रिश्तेदार हैं, बहनोई भी हैं, जीजा साला भी हैं, लेकिन अब हम क्या हैं? आप जो हो वो मेरे गुरु हो और मैं जो हूँ आपका शिष्य हूँ। मेरा माइंड ब्लॉक हो चुका है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करणीय है क्या अकरणीय है, मतलब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो मेरा दिमाग ब्लॉक हो चुका है। मेरा अपनी कंफ्यूजन भी बताता है, अपने हाव भाव भी प्रकट करता है कि भी मेरा गांडीव धनुषास से स्लिप हो रहा है, स्किन की त्वचा जल रही है ना? और मुंह सूख रहा है, गांडीव धनुषास से स्लिप हो रहा है, कंधे से निकल रहा है ना? स्किन जल रही है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, शरीर में कंपन हो रहा है। तो ये सारी चीजें वो बताता है और भगवान को कहता है कि शिष्यस्ते हम शादी मानतो हम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ और आप मेरे गुरु हो। अब आप मेरे को जो बोलोगे, जो उपदेश दोगे वो मैं स्वीकार करूंगा, जैसा आप मेरे को बोलेंगे वो मैं करूंगा। और प्लीज मुझे बताइए कि मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है? क्योंकि दो चीजें होती ना, एक होता है श्रेयस्कर, एक होता है प्रियस्कर। प्रियस्कर, प्रियस्कर का मतलब होता है कि जो चीजें हमारे को प्रिय लगती हैं वो करना। श्रेयस्कर का मतलब होता है जो चीजें हमारे लिए बेटर है वो करना। तो कई बार ये होता है ना, हमारे हमें मालूम है हमारे लिए बेटर क्या है, सुबह उठो, मंगल आरती करो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। लेकिन हम क्या करते हैं? हमारा प्रियस्कर क्या है? सोना, लेट नहाना, लेट उठना। तो हमको लगता है ये प्रियस्कर है तो हम ये करेंगे। तो वही भगवान को बोल रहा है वो प्रियस्कर। तो मेरे को इस वक्त यही लग रहा है कि मैं युद्ध ना करूं, घर चले जाऊं, क्योंकि सामने सारे प्रिय लोग तो खड़े हैं, तो क्या करना है मार कर। लेकिन नहीं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं योद्धा हूं, मैं घर से लड़ाई करने के लिए निकला था, युद्ध करने के लिए आया था। अब मैं कह रहा हूँ मैं कमजोर हो गया हूँ, मेरा हृदय दुर्बल हो गया है। तो मेरे को नहीं समझ में आ रहा मुझे क्या करना चाहिए क्या ना करना चाहिए। अगर कर्तव्य के हिसाब से देखूं तो हाँ, क्षत्रिय हूँ, योद्धा हूं, तो मेरा ड्यूटी बनता है कि मैं इनको मारूं जो सामने आए हुए हैं। मतलब अपोजिशन पार्टी वाले, इनको मारना मेरा फर्ज बनता है क्योंकि ये धर्मी लोग हैं। लेकिन जब मैं इनको देखता हूं तो मेरे को लगता है कि नहीं मारना चाहिए, क्योंकि है तो मेरे अपने ना। तो इसलिए मेरा माइंड ब्लॉक हो चुका है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए तो क्या नहीं करना चाहिए। तो इसलिए शिष्यस्ते हम शाधि मान तो आम प्रपन्नम, आप प्लीज भगवान जी मुझे गाइड करो कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उसने क्या कर दिया? अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में खुद को एक आज्ञाकारी शिष्य के रूप में समर्पित कर दिया। फिर भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं? उसको आध्यात्मिक रूप से सत्य का उपदेश दे रहे हैं, है ना? सत्य का उपदेश है ना, कि देखो जैसे भगवान यहाँ पे क्या बता रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ कि तुम ना रहे थे या मैं ना रहा हूं या फिर ये राजा ना रहे हो, और ना ही ऐसा कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे, मतलब फ्यूचर में भी होंगे। हम हैं, हम थे, हम रहेंगे। तो किसके बारे में बात हो रही है? आत्मा के बारे में बात हो रही है। आत्मा और परमात्मा, भगवान अपने बारे में भी कह रहे हैं ना कि मैं ना रहा हूं, तो अपने बारे में भी कह रहे हैं। तो परम सत्य तो भगवान श्री कृष्ण ही है ना। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम और मैं तुम्हारे समक्ष खड़े लड़ने को आतुर ये सारे राजाएं, यानी कि कौन है? ये आत्माएं हैं। तभी करके भगवान करे समस्त राजा ना रहे हो। ये सारी कौन है? जीव आत्माएं, है ना? जो कि सनातन है, अविनाशी है, शाश्वत है। और चूंकि हम सभी आत्माएं हैं इसीलिए हम पहले भी थे, हम आज भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे, फ्यूचर में भी रहेंगे, है ना? भगवान ने मतलब बता दिया कि पास्ट में भी थे, प्रेजेंट में भी हैं, फ्यूचर में भी हम लोग होंगे। तो यहाँ इस श्लोक में भगवान आत्मा को बेसिकली इंगित कर रहे हैं, जो शरीर विशेष धारण करने के पहले भी विद्यमान रहती है, शरीर के साथ भी रहती है, शरीर के नष्ट हो जाने के बाद भी बनी रहती है, विद्यमान रहती है।
तो कोई भी जो, जैसे हम यहाँ पर बैठे हैं, श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, किसी को भी इस श्लोक से ये गैस नहीं निकालना चाहिए कि भगवान शरीर के विषय में ऐसा कह रहे हैं ना। शरीर के विषय में भगवान नहीं कह रहे हैं, क्योंकि स्वयं को शरीर मानना देहात्म बुद्धि के कारण ही पहले ही वो अर्जुन को डांट चुके हैं कि बड़ी पंडितों वाली बातें कर रहे हैं अर्जुन, कल जो बताया था यहाँ पर, है ना। उसको पहले ही भगवान ने अपंडित कहकर संबोधित कर दिया है। तो यहाँ पर ये चीज तो बिल्कुल नहीं है कि भगवान उसमें कह रहे हैं। तो बेसिकली हमारे बारे में बात की जा रही, तो हम लोग क्या है, हम लोग हैं नित्य। नित्य हैं हम लोग, शाश्वत, नित्य, परमानेंट। ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था, मैं कल भी था, मैं आज भी हूं, मैं कल भी रहूंगा। तुम पहले भी थे, तुम आज भी हो, तुम कल भी रहोगे। राजा लोग ये जो आए हुए हैं जीवात्मा, ये कल भी थी, आज भी हैं, और परसों भी रहेंगी, और कल भी होने वाले कल में भी रहेंगे। सो कि बेसिकली भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो आत्मा होती है वो क्या होती है, शाश्वत होती है, नित्य होती है, परमानेंट होती है। तो भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, ये लोग क्या है, नित्य है। अभी मान लो युद्ध होगा, और क्योंकि ये रिवाज है, रिचुअल है, युद्ध की भूमि में तुम लोग खड़े और लड़ने के लिए आए तो लड़ोगे। युद्ध क्षेत्र रणभूमि में आए हैं तो ये लड़ाई तो होनी होनी है। और जो पुराने शरीर है वो क्या करेंगे, वो छूट जाएंगे, है ना। युद्ध में इतने लोग मरेंगे तो वो मरने के बाद क्या शरीर छूट जाएगा, आत्मा निकल जाएगी बाहर, है ना। शरीर छूटेंगे, और फिर क्या होगा, फिर उनको नया शरीर मिलेगा, नया जन्म होगा, वो फिर भी रहेंगे। क्योंकि आत्मा पहले भी थी, है और रहती है। तो इसीलिए पहले द्रोणाचार्य हैं, गुरु द्रोणाचार्य पहले भी थे, अभी भी हैं, बाद में भी रहेंगे। हो सकता है दूसरे शरीर में, पहले किसी दूसरे शरीर में होंगे, आगे जाकर कोई तीसरा शरीर पकड़ लेंगे। तो शिला प्रभुपाद ने तात्पर्य के अंदर मायावाद सिद्धांत को कट किया है। तो प्रभुपाद जी ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ते थे जहां पर मायावाद सिद्धांत, अद्वैत सिद्धांत का बैंड ना बजाते हो, ऐसी की तैसी वो ना करते हो। तो कहीं पर भी हल्का सा भी हो तो प्रभुपाद जी फुल अपॉर्चुनिटी के साथ एडवांटेज लेते थे। तो प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि मायावादी ये मानते हैं ना, यहाँ पढ़ा था हमने, 3 पेजिस का है तो पता नहीं कहाँ, ये रहा मायावादी सिद्धांत के बारे में, है ना, मायावादी सिद्धांत यहाँ से। तो मायावादी ये मानते हैं कि एक समय था जब कृष्ण जो है ये निराकार थे, फिर वो सगुण ब्रह्म हो गए, फिर कृष्ण राम इत्यादि रूप ले लिए, उसके बाद ये फिर लीला वगैरह करके कुछ करते हैं, फिर ये वापस से ये मर्ज हो जाते हैं और निराकार में चले जाते हैं। तो इसी बात को यहाँ पर काट रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। ऐसा कोई समय नहीं था कि जब मैं नहीं था, ऐसा कोई टाइम ही नहीं था कि मैं नहीं था, कि मैं निराकार था फिर साकार हो गया, फिर लीला करने के बाद, कहानी सुनाने के बाद मैं फिर निराकार हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा कोई समय नहीं था कि जब मैं नहीं था, और ऐसा कोई समय होगा भी नहीं कि जब मैं नहीं होऊंगा। मैं कृष्ण था, मैं कृष्ण हूं, मैं कृष्ण ही रहूंगा। भगवान हमेशा ऐसे ही रहते हैं। तो जो मायावादी होते हैं, जो अद्वैतवादी होते हैं, वो ये मानते हैं कि जो निराकार है वास्तव में वो परम सत्ता है। अब ये परम सत्ता जब माया के द्वारा दूषित हो जाती है, फिर ये राम कृष्ण नरसिंह आदि रूप ले लेते हैं। अब जब वो फदर अविद्या के संपर्क में आ जाते हैं तो फिर ये जीव बन जाते हैं, हम और आप जैसे, है ना, जैसे हम और आप जीव है वैसे। तो हम में भी माया है और विद्या भी है। तो अब ऐसे व्यक्ति की पूजा करेंगे जो अविद्या से परे है, वो है भगवान। वो माया से ग्रसित है, लेकिन हालांकि लेकिन उनकी पूजा अर्चना करेंगे तो उनकी कृपा से क्या होगा कि हम अविद्या से मुक्त हो जाएंगे, तो हम भी उनके लेवल पर आ जाएंगे, तो हम भी भगवान बन जाएंगे। जिसमें माया तो होगी लेकिन अविद्या नहीं होगी। हम में बाद में फिर निराकार पे ध्यान लगाकर, भगवान श्री कृष्ण ने निराकार पर ध्यान लगाया, फिर वो भगवत धाम वापस चले गए। हम भी ऐसे ही करके निराकारी हो जाएंगे, दैट्स इट। लेकिन भगवान इस बात का कंप्लीटली यहाँ पर खंडन कर रहे हैं। यहाँ पर अधिकारी भगवान कृष्ण का द्वारा पुष्ट नहीं होता, ना ही सिद्धांत का समर्थन होता है कि बद्ध अवस्था में ही होंगे ना। ये सारा हमने पढ़ा, ये सारा पढ़ा। मायावादी तर्क देते हैं कि कृष्ण द्वारा कथित आध्यात्मिक ना होकर ये भौतिक है, भौतिक है, कृष्ण भी आपकी और हमारी तरह इंसान है ना, ये सारा इन्होंने बोला। तो ये सारा क्या, प्रभुपाद जी ने पूरा इसका खंडन किया, कृष्ण भगवान जी ने इनफैक्ट पूरा खंडन किया। प्रभुपाद जी तो उसी को बता रहे हैं, है ना, कि हम कंप्लीटली खंडन कर रहे हैं। नहीं, ये थ्योरी एब्सोल्युटली बोगस है कि पहले मैं निराकार जो है वो माया के संपर्क में आकर फिर राम कृष्ण आदि रूप ले लेता है, उसके बाद अविद्या उसमें मिल जाती है, फिर ये जीव बन जाते हैं, है ना। अरे ऐसा कुछ नहीं है। तो अच्छा, इन लोगों से पूछो कि विद्या कहाँ से आई, तो फिर वो कहते हैं माया से आती है। माया कहाँ से आई, अविद्या से आई। अच्छा, फिर माया कहाँ से आती है, माया विद्या से आती है। अविद्या कहाँ से आती है, माया से आती है। ये दोनों कहाँ से आते हैं, एक दूसरे से आते हैं। हो गया इनका काम खराब यहाँ पर फिर, है ना। तो उनको नहीं पता है कि सोर्स क्या है उनका एक्चुअली असल में।
तो इसीलिए ऐसे मायावादी छायावादी जो होते हैं वो ये मानते हैं कि सब कुछ जो है वो निराकार है। लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि आत्मा पहले भी थी, आत्मा आज भी है, आत्मा आगे भी रहेगी। इस बात का भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। इस बात का ढांढस अगर हमें मिलता है, इवन वी फील वेरी स्ट्रांग, कि तो इसलिए भगवान इस बात की पुष्टि करे कि नहीं, ऐसा कोई समय नहीं था जो मायावाद सिद्धांत है वो यहाँ पर कट हो रहा है। मायावाद सिद्धांत, अद्वैत सिद्धांत जो है, ठीक है, वो यहाँ पर उसको क्या किया जा रहा है, कट किया जा रहा है। मायावादी के बहुत सारे सिद्धांत हैं, आपको मालूम है, ऑलरेडी बहुत बार बताया हुआ है। ठीक है, मायावादियों के कुछ सिद्धांत है, उसमें से एक ये बोलते हैं कि आप भी भगवान हो, मैं भी भगवान हूँ, हम सारे के सारे भगवान हैं। अच्छा, हम सारे भगवान है, तो भगवान के बारे में हमने पढ़ा ना, षड्ऐश्वर्य, कि जो सुप्रीम कंट्रोलर होता है, जो सुप्रीम इंजॉयर होता है, जो इंजॉय करता है। अगर आप भी भगवान हो, मैं भी भगवान हूं, तो कौन किसको कंट्रोल करेगा, कौन किसको एंजॉय करेगा? सारे भगवान अगर बन जाएंगे तो कौन किसकी पूजा करेगा? सारे अपनी अपनी पूजा करेंगे, अपना अपना नाम जपेंगे, अपने अपनी पूजा करवाएंगे, है ना? सोचने की बात है ना। तो ये ऐसा है इनका इनका सिस्टम, कि आप भी भगवान हो, हम भी भगवान है। अच्छा, फिर हम, अगर हम भगवान है तो हम मंदिर के अंदर क्यों नहीं बैठे, हम यहाँ पर लड़ पीट क्यों रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी हमको अविद्या ने घेर लिया है। अविद्या का पर्दा, माया का पर्दा हमारे ऊपर पड़ गया हुआ है। अच्छा, माया का पर्दा हम हमारे ऊपर पड़ गया तो हम भगवान है ना? हाँ, हम भगवान है। तो माया ने हमको ढक लिया, माया ने हमको कवर कर दिया, हाँ कर दिया। तो फिर माया हमसे ज्यादा ताकतवर हो गई। फिर हमको भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए, फिर तो हमको माया की शरण में जाना चाहिए, माया की पूजा करनी चाहिए। कि माया ने भगवान को भी अपने कंट्रोल कर लिया, माया ने भगवान की आंखों पे भी पर्दा डाल लिया, अज्ञानता का पर्दा डाल दिया माया ने भगवान कृष्ण की आंखों पे। फिर भगवान की पूजा क्यों करें? फिर माया की शरण में जाते हैं, फिर माया की पूजा कर लेते हैं। तीसरी बात ये कहते हैं, अब हम अभी हम भूल चुके हैं, अभी हमको याद नहीं, अभी हम भूल चुके हैं। अच्छा, हम हमें कैसे भूल गया? हम तो भगवान है ना, फिर हमें कैसे भूला? भगवान तो वो होता है ना जिसको पास्ट का भी पता है, जिसको प्रेजेंट का भी पता है, जिसको फ्यूचर का भी पता है, मतलब भूत, वर्तमान, भविष्य काल, सबके बारे में भगवान को ज्ञात होता है। और सिर्फ इसी जन्म का नहीं पता होता है, सभी के बारे में, सभी सभी जन्मों के बारे में, हर एक के जन्म के बारे में भगवान को सब कुछ पता होता है। और हम कह रहे हैं कि अभी हमको भूल गया ना कि हम भगवान है, बाद में याद आ जाएगा, जब हम मर जाएंगे ना, फिर हमको याद आएगा कि हम तो भगवान है। तो हम भगवान ना हो गए, हम गजनी हो गए, आमिर खान की तरह, है ना? गजनी, जिसको याद आता है ये कौन है दूध वाला, ये कौन है, ये तेरी गर्लफ्रेंड, वो कौन है, फोटोग्राफर, सबकी फोटो ले लेकर वो पहचानता है, हाँ इसको दरवाजा खोलूं या ना खोलूं, ये मैच करती है फोटो की नहीं जो आया मेरे घर में। यहाँ पे भी मायावाद सिद्धांत का खंडन हो जाता है ना? तो ये मायावाद का यही बोलते हैं, इनके यही बातें हैं। तो जिसका मैंने खंडन अभी अभी बता दिया आपको कि कैसे प्रभुपाद जी करते हैं। सारे भगवान है तो कौन किसको कंट्रोल करेगा, कौन कैसे एंजॉय करेगा? अगर आप और मैं भगवान हैं, फिर आप, हाँ, आपकी और हमारी सोच क्यों नहीं मिलती? अगर मेरे को ठंड लग रही है तो माया माता जी तो ऐसे बैठी है बिना टोपी के, उसको ठंड क्यों नहीं लग रही? झुमकी माता जी ने तो पंखा लगाया, उसको गर्मी क्यों लग रही है? अगर हम सारे भगवान सारे एक जैसे, उसका पंखा लगा के बैठी है वो अपने घर में, है ना? अगर सारे के सारे भगवान है, फिर हमारे पॉइंट्स ऑफ जो व्यूज हैं वो मिलने चाहिए ना, व्यूज में क्लैश तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जैसे आप खबरें सुनते हो, इंडिया वांट्स टू नो, इंडिया वांट्स टू नो, आज तक कांग्रेस सरकार ने क्या किया, मैं पूछता हूँ बीजेपी सरकार ने क्या किया, फिर ये इतने कोल मचोल क्यों लगते हैं, इनकी लड़ाइयां क्यों लग जाती हैं इतनी बैठे बैठे? सारे एक हैं, सबका एक स्वाद होना चाहिए, सबको राजमा चावल पसंद आने चाहिए, सबको चॉकलेट आइसक्रीम अच्छी लगनी चाहिए, जो मैं खा रही हूँ वही आप खाओ, है ना? आप खाओ तो मेरे मेरे को खाना मिल जाए, मैं पचा लूं, ऐसे होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं। तो फिर आप और मैं एक कैसे हो गए? हम सारे एक कैसे हो गए? और हम सारे परमात्मा हैं, हम सारे भगवान कैसे हो गए? किसी का कुछ मैच नहीं करता। एक घर में पांच लोग हैं, उन पांचों की जैसे हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, ऐसे हर एक घर का एक एक बंदे का नेचर अलग अलग होता है। किसी को गुस्सा वाला होता है, कोई कोई, कोई कोई बड़ा कूल माइंडेड होता है, कोई कोई होता है लिच्चर सा, होने दो, आग लग गई लगने दो, नुकसान हो गया बिजनेस में, हो जाने दो, मुझे रेस्ट करने दो, जाने दो, हमें क्या है? एक एक है हो हो, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा? दूसरा टेंशन ले रहा है, तीसरा कहता है दे जाने, जाने दे, हमें क्या, छोड़ पड़े, हमको क्या लेना देना, है ना? सोचेंगे यार इसको तो टेंशन ही नहीं होती। और दूसरा जो होता है वो ओवर थिंकर होता है, वो टेंशन ले लेके वो बीपी, दिल की बीमारियां, सारे रोग लगा देगा, डिप्रेशन, टेंशन, सब कुछ होगा उसको। एक बंदा होगा वो कहेगा मैं तो भगवान जी का प्रसाद ही खाऊंगा, मैं तो भगवान जी का प्रसाद ही पाऊंगा। दूसरा कहेगा हाँ,
इतना कुछ है खाने पीने के लिए, चल बाजार में चलते हैं, चल मोमो खाएंगे, चल गोलगप्पे खाएंगे, चल टिक्कियां समोसे खा कर आएंगे। लेकिन ये तो बड़ा चटकोरा है, ये बेचारा तो इसको बाजार का कुछ नहीं खाता। तो क्यों है सबके नेचर में फर्क, अगर सारे एक जैसे सारे भगवान है तो, है ना? तो ये सोचने वाली बातें जो हमको सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि क्या आप और मैं, हम एक हैं क्या? सभी भगवान है तो फिर इनमें क्यों लड़ाइयां होती हैं? तो एक बारी तो हो गया था ऐसा, मूर्ख लोग जो होते हैं ना, कलयुग में लोग जो होते हैं अपने आप को भगवान कहते भी और अपने आप को भगवान साबित करने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। ऐसे ही एक बारी चैनल जो होते हैं, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई कि जो जो भगवान है तो अपने आप को प्रूफ करने के लिए, साबित करने के लिए आ जाओ। तो लोग सच्ची मुच्ची पहुंच गए। कोई नीला पेंट करके पहुंच गया, नीला मुंह बना के, नीली बॉडी करके, शिव जी का त्रिशूल हाथ में लेकर। कोई काली माता बन के पहुंच गई, कोई शिव जी का त्रिशूल लेकर पहुंच गया, कोई विष्णु भगवान जी का चक्कर हाथ में मेरे अंदर ये है देखो चक्कर, मैं विष्णु हूँ, मैं देखो ये चक्कर घुमा रहा हूँ, मैं विष्णु हूँ। कोई शिव जी बन के पहुंच गया, कोई कुछ बन के पहुंच गया, कोई गुर्ज गुर्ज लेकर पहुंच गया, मैं हनुमान हूँ, मैं हनुमान हूँ, मैं कलयुग का अवतार हूँ। कोई कहता मैं कल की हूँ। ये सारे तो मेरे पूर्व जन्म वाले ये पहले वाले हैं। असली तो मैं हूँ, मैं कल की हूँ, कल की अवतार आ गया हूँ, मैं कलयुग में कल की अवतार होगा। ये कहाँ से आए? तो पुराने जमाने के लोग हैं, ये कहाँ से आ गए? तो वहां पे सच्ची मुच्ची में क्या हो गया, कोल कोल लग गया, कूलने लग गए वो आपस में, मतलब कि लड़ने लग गए, एक दूसरे के चुंडे फूटने लग गए वो एक दूसरे के। तू कहाँ से आ गया भगवान? नहीं 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 नहीं, भगवान तो मैं हूँ, तू कहाँ से? नहीं नहीं नहीं, तू उधर नीचे, ये नहीं है भगवान, ये फेक है, ये बोगस है, ये दिखावा कर है, घमंडी है, ये पागल है, ये पागल है, झूठा है, झूठा है, झूठा है, ये मक्कार है, मैं हूँ भगवान, मैं हूँ भगवान, मैं हूँ भगवान। इस तरह से लोग करने लग गए। तो इसीलिए कोई भी अपने आप को भगवान ना कहे, इसके लिए भगवान कृष्ण जो है हमको विराट रूप दिखाते हैं 11 चैप्टर में, है ना? विश्व रूप, विराट रूप दिखाएंगे कि अगर कोई व्यक्ति आपको कभी बोलता है कि मैं भगवान हूँ, आप उसको बोलो ठीक है, हम तेरे पैरों में लेटने के लिए तैयार हो जाएंगे, अगर तू भगवान है तो हमें अपना विश्व रूप दिखा दे, हम तेरे को मत्था टेकेंगे, सारी दुनिया को बिलाएंगे, तेरे कदमों पे झुकाएंगे, बस तू हमको विश्व रूप दिखा अपना। उसको ऐसे कहना चाहिए, ठीक है? तो ये चीज, तो यहाँ पर मायावादी सिद्धांत का प्रभुपाद जी जो है इस श्लोका में खंडन कर रहे हैं। और हम लोग जो क्या है, हम लोग सारी की सारी आत्माएं जो है वो शाश्वत हैं, भगवान भी शाश्वत हैं, हम भी शाश्वत हैं। इसके बारे में भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैं ना रहा हूं, या ऐसा कभी नहीं हुआ है कि तुम ना रहे हो, या फिर ऐसा कभी भी नहीं होगा या हुआ है, या फिर ये राजा जो है जितने भी, ये ना रहे हो। ये हैं, थे और रहेंगे। आज भी हैं, कल भी थे, कल भी रहेंगे, मतलब पिछले कल भी थे, आज भी हैं, और आने वाले कल के टाइम पर भी ये लोग होंगे। हाँ, शरीर अलग अलग हो सकता है अकॉर्डिंग टू कर्मा, शरीर अलग अलग हो सकता है, लेकिन जीवात्मा जो है वो तो वही है। कई बार कहते हैं ना, जैसे आप सोचते हो कि कोई रूह आ गई है, कोई आत्मा आ गई है, पता नहीं इसकी कौन है, इसके साथ होगा कोई संबंध, ये भटकता हुआ हमारे पास ही आया है ना? कई बार आप जाते हो पिकनिक पे तो कोई कुत्ता आ गया, कोई हिरन आ गया, वो आपके पास आकर एकदम लिपटने चिपटने लग जाता है, आप कहते हो अरे इसको क्या हो रहा है, ये हमें कैसे जानता है, हमको कैसे प्यार कर रहा है? फिर लगता है क्या पता कोई अपनी कोई बिछड़ी हुई आत्मा होगी, पूर्वज की कोई आ गई होगी, है ना, अपना ही कोई होगा। लगता है ना ऐसा? वही चीज है कि मतलब कि ऐसा कभी नहीं होता कि कोई ना रहा हो। आत्मा जो है सत्य चित आनंद सनातन है, ही है और हमेशा रहेगी। तो भगवान खुद के लिए भी कह रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं, यानी कि परमात्मा ना होगा, हुआ था पहले कभी, है, था और रहेगा। और ऐसा नहीं है कि मैं, तुम नहीं थे, तुम भी थे, है और रहोगे। और ऐसा भी नहीं कि जितने राजा, मतलब बाकी सारी जीवात्माएं जो हैं यहाँ पर, वो ना रहेंगी, वो भी हैं, थी और रहेंगी आने वाले टाइम में। ठीक है, तो अभी के लिए हम इतना ही रखेंगे, श्लोक लर्न करवा देते हैं आपको, बाकी कल पढ़ लेंगे। कल का श्लोक बहुत अच्छा है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। ये श्लोक इंपॉर्टेंट है, और ये सभी जितने भी भक्ति शास्त्री के बच्चे हैं ना, उनको ये लर्न होना चाहिए। आप में से कोई अगर भक्ति शास्त्री अभी कर रहा है तो प्लीज उसको लर्न कर लेगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय, आज के आनंद की जय, आप सभी भक्तजनों की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।